बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, होंडा पाकिस्तान ने अपनी नई BRV फेसलिफ्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दी है और ये गाड़ी अब आप प्री बुक कर सकते हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि इतनी बड़ी क्रॉसओवर गाड़ी के अंदर होंडा ने पुश स्टार्ट डालने के बाद गाड़ी की प्राइस में 6 से 7 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। और उससे भी अजीब बात यह है कि होंडा जो है इसको एक बड़ा लग्जरी ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहा है। और जो भैया इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इस गाड़ी के ऊपर कि गाड़ी के अंदर मिल क्या रहा है, इसकी प्राइस क्या है और होंडा वाले एक मरतबा फिर पाकिस्तानी आवाम को किस तरीके से इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हैं। तो वही वीडियो को देखने से पहले आज लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा कि यार ये गेम चल रही है सारी। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि होंडा ने अपनी BRV का फेसलिफ्ट मॉडल जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और अब आप जो है इसको बड़े आराम से प्री बुक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये गाड़ी तकरीबन 2 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे इसकी प्राइस 23 से 24 लाख रुपए की थी और अब क्योंकि रुपये की डिवेल्यूएशन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी बढ़ चुके हैं तो ये गाड़ी अब जो है 30 लाख रुपए तक जा चुकी है। अजीबोगरीब बात यह है कि BRV कोई इतनी ज़्यादा मेक अवे पाकिस्तान के अंदर नहीं कर पाई, गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं बिकी, ना ही इतनी ज़्यादा फेमस है और ना ही बहुत ज़्यादा लोग गाड़ी को पसंद करते हैं या इसको ख़रीदते हैं। नो डाउट इसकी अपनी एक मार्केट सेगमेंट मार्केट के अंदर बिल्कुल मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी है, ख़रीदी भी है। लेकिन यहाँ पर कहने की मर्तबा ये है कि गाड़ी अब आ रही है अपने फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर, मतलब शेप तो तकरीबन वही है लेकिन इसके अंदर थोड़े से क्रोम एड्स कर दी गए हैं और थोड़ी सी जो है चीज़ें ऐड की हैं जिसको यहाँ पर होंडा जो है वो बड़े मतलब एडवर्टाइज कर रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐड क्या किया है। यहाँ पर होंडा जो है अपने अनवील कर रहा है अपने इन नए फीचर्स को जो कि इन्होंने फेसलिफ्ट इस BRV मॉडल के अंदर लॉन्च की हैं, जिसके अंदर सबसे पहली बात जो हमारे पास आ रही है वो LED डे टाइम रनिंग लाइट्स है। अब ये जो है फीचर तकरीबन आपको आजकल की तमाम गाड़ियों में देखने को मिलता है, ऑलरेडी जो है ग्रैंडे के अंदर है, इसके अलावा दूसरे होंडा के मॉडल्स में है, इसके अलावा जितनी भी जापानीज़ हैं उन बहुत सारे मॉडल्स के अंदर ये ऑप्शन ऑलरेडी है, जबकि अब तो ये ऑप्शन है ही नहीं। इसके अलावा ऑटो एयर कंडीशनर का ऑप्शन भी आपको तकरीबन तमाम जापानीज़ गाड़ियों में मिलता है, इसके अलावा कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट बटन। तो यार ये जो है ये तो 660 सीसी गाड़ियों के अंदर ये ऑप्शन है। छोटी सी गाड़ी होती है पुश स्टार्ट बटन तो उसके अंदर भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर BRV जो कि 31 लाख रुपए 32 लाख रुपए की यहाँ पर जो है होंडा गाड़ी बेच रहा है और उसके अंदर इस पुश स्टार्ट बटन को ये लोग बड़ा जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर अब पुश स्टार्ट बटन है। मतलब ये चीज़ें तो नेसेसिटी है, ये तो ज़रूरी है, आजकल के ज़माने में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी आवाम को थोड़ा सा बैकवर्ड या पुराना समझते हैं या थोड़ा सा आउटडेटेड समझते हैं या और थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही समझते हैं कि यार ये तो वैसे भी पुराने लोग हैं, इनको तो कुछ समझ आती नहीं है, इनको बस ये पुश स्टार्ट बटन दे दो तो ये लोग वाह वाह करेंगे कि क्या हमें कितनी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई है गाड़ी के अंदर। क्योंकि ये लोग तो मेहरान वाले हैं, इन्होंने कुछ देखा हुआ तो है नहीं, ये पुश स्टार्ट पे बड़े ज़्यादा खुश हो जाएंगे और 32 लाख रुपए की गाड़ी ले लेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन कंपनीज अपनी ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से और ये मार्केट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च किस तरीके से करते हैं कि ये इनको लोग अब इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि ये पुश स्टार्ट और डे टाइम रनिंग लाइट्स के ऊपर आपकी 32 लाख रुपए की गाड़ी लोग लेंगे। ये ऑप्शंस नहीं है, ये नेसेसिटीज़ हैं जो कि अब 660 सीसी गाड़ी में भी हैं। आप क्रॉस ओवर के अंदर ये डालने के बाद इसको आप एडवर्टाइज़ भी कर रहे हो, मतलब इसके अलावा आपके पास एडवर्टाइज़ करने को और कुछ है ही नहीं। मतलब हीटेड कूल्ड सीट्स होती और कोई जो है डायनामिक क्रूज कंट्रोल होता, लेन असिस्ट होता, तो हम कह भी सकते थे कि यार गाड़ी के अंदर हाई एंड फीचर्स हैं। कोई हाई एंड फीचर नहीं, सिर्फ एक पुश स्टार्ट जो कि आपको 660 सीसी के अंदर भी मिलता है। बाकी गाड़ी की यहाँ पर अब कीमतों की बात कर लेते हैं। जो आपको यहाँ पे 3 वेरिएंट के अंदर गाड़ी आ रही है, एक BRV iV टेक मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इसकी जो पुरानी प्राइस थी अब तक जो चल रही थी वो 2749 थी, अब ये आपको 2849 में मिलेगी 1 लाख रुपए के इंक्रीज़ के साथ। इसके अलावा BRV VTEC ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2949 में है, अब वो आपको 30,49,000 में मिलेगी 1 लाख के इंक्रीज के साथ। S ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो पहले 3099 की थी, अब 3199, 1 लाख के इंक्रीज के साथ। यहाँ पे आपको पता चलो इन प्राइसेस के अंदर विद होल्डिंग टैक्स और फ्राइट चार्जेस
शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये है होंडा BRV। बाकी गाड़ी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, गाड़ी जो है एक क्रॉसओवर सेगमेंट में आती है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने इसके नए फेसलिफ्ट फीचर्स के बारे में बात की है। जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि क्या आप ये गाड़ी खरीदेंगे 30 लाख के बजट में, या फिर इसके अलावा 30 लाख के बजट में आपको और बहुत ज़्यादा जापानीज़ कार्स हो सकता है इससे ज़्यादा हायर स्पेसिफिकेशन के साथ भी देखने को मिले। क्रॉसओवर नहीं होगी, ऑब्वियसली सेडान होगी, लेकिन शायद ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाए। तो क्या अगर 30 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो उस बजट के अंदर आप सेडान की तरफ जाओगे या इस क्रॉसओवर को खरीदोगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे देखें तो आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, हम शॉल लगाते हैं, गाड़ियों के पिक्चर शेयर करते हैं, अपनी जो है भड़ास निकालते हैं, गाड़ियों के डिस्कशंस करते हैं। तो आओ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे भी गपशप मारेंगे और आपकी कोई भी क्वेरीज हो वहाँ पर भी आंसर करेंगे। तो फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो को ज़रूर लाइक करो और शेयर ज़रूर करो ताकि सबको पता चल सके। मुलाकात होती है पर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।